गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थे वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में एग्जैक्टली हम लोग क्या यूज करेंगे वो समझ के लेते हैं पहले। तो बोला इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, right angle triangle. The square of the hypotenuse. So, which is a hypotenuse? Yes, greater side of a triangle. So, this is a greater side of a triangle. So, that means AC. तो उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर. So, that means AC square. The square of the hypotenuse is equals to sum of the square of remaining two side. तो रिमेनिंग टू साइड के लिए उसका क्या करना है? सम के साथ क्या होगा? स्क्वायर्स. तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. राइट. तो यही यूज करके हम लोग पाइथागोरस क्या यूज करेंगे? थ्योरम. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एंगल बी क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री. एक एंगल आपको क्या दिखाना पड़ेगा? 90 डिग्री. तो ये फॉर्मूला यूज करके उसका रीजन क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम. तो ये जो है सबसे बड़ी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर प्लस करना है. अंडरस्टैंड? तो ये हुआ पाइथागोरस थ्योरम. नेक्स्ट है पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? इन अ ट्रिपलेट अ नेचुरल नंबर्स if the square of the largest number is equals to the sum of the square of the remaining two numbers, then the triplet is called Pythagoras triplet. मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि आपको क्या करना है? यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा, उसका क्या करना है? स्क्वायर. और जो रिमेनिंग टू नंबर है उनका स्क्वायर करके उसको क्या करना है? प्लस करना है. और वो दोनों का आंसर अगर मैच किया तो हम उसको क्या बोलेंगे? पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, दो एग्जांपल लिया. तो इससे आप जब प्रैक्टिस से स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 वही है, तो इजी समझ में आएगा जल्दी. तो इसमें करना क्या है? तो ये आपको दिया है, ये ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे. तो इंडिविजुअल यहाँ पे पहले क्या? 11 का स्क्वायर. 11 का स्क्वायर क्या आएगा? 120 का. उसके बाद 60 का स्क्वायर. 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36. और एक जीरो का क्या हो जाएगा? 2 जीरो. उसके बाद 61 का स्क्वायर, वो आप करके देखना, उसका आंसर आएगा 3721. अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे बड़ा नंबर ये है, तो ये दोनों का हम लोग प्लस करेंगे. मतलब 121 प्लस 3600 प्लस करने पे क्या आएगा? 1 2 7 एज इट इज. मैच कर रहे हैं दोनों. सो देयरफॉर 61 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर. ये मैच कर रहा है. सो देयरफॉर 11 60 61 इज पाइथागोरस गोरम ट्रिपलेट. समझ में आया? ऐसे ही आपको ये करना है. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. चाहिए तो मैं यहाँ पे ये रब करके आपको बता रहा हूँ. तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. तो यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों छोटे हैं. सो 9 प्लस 16 कितना आएगा? 25. तो दोनों मैच कर रहा है. दैट मीन्स 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या आएगा? 3, 5, 4, 5 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट. समझ में आया? इतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं. नेक्स्ट है 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल एंड 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल.
इसमें क्या है, an acute angle right angle triangle is 30 and 60, then the side of the opposite side of the 30 degree angle is half of the hypotenuse and the side opposite to 60 degree angle is under root 3 upon 2 times the hypotenuse. मतलब यहाँ पे अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक है, तो अगर इसका आपको मेजरमेंट पता है एंगल का, ये तो 90 डिग्री होगा, सपोज ये 30 डिग्री है और सपोज ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको अगर 30 डिग्री पता है तो आप इसके अपोजिट में कौन सी साइड है ए बी, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है बी सी, तो इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्ट। तो इसके अपोजिट 30 डिग्री इधर लिखता हूं, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट होगा तो कौन सी साइड है ए बी, तो ए बी का वैल्यू होगा 1/2, दैट मीन्स हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, सो दैट मीन्स ए सी, ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्राइंगल, उसको आधा करो आपको ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद है अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के आप इसमें बोला है बराबर, तो 60 डिग्री के अपोजिट में कौन सा साइड है BC, तो BC का वैल्यू होगा √3/2 AC, हर टाइम यहाँ पे ग्रेटर नंबर साइड ही होगा, तो यही आपको यूज करना है। तो ये कौन सा थ्योरम हो जाएगा, 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल का थ्योरम हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो अगर ये आपको दिया रहेगा तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। सेम 45, 45, 90, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो ये 45, ये 90, ये 45, यहाँ पे भी नाम वही देता हूँ ABC, तो आपको समझने में इजी रहेगा, ठीक है। तो 45 के अपोजिट साइड क्या है AB, और ये भी 45 है तो इसके भी अपोजिट साइड क्या है BC, मतलब ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये एंगल सेम है तो साइड भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे लिखता हूँ अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री, ओके। तो क्या आएगा अपोजिट में AB इज इक्वल्स टू BC, इसका वैल्यू होगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या रहेगा AC। आया समझ में, ये होगा अगर आपके पास वो ट्राइंगल 45, 45, 90 डिग्री का होगा, तो ये थ्योरम यूज करके ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। देन आपके पास है थ्योरम ऑफ अ ज्योमेट्रिक मीन और कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि मैंने जो पहला सॉल्व आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। सेम अभी ज्योमेट्रिक मीन क्या है, सेम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, हम लोग पाइथागोरस ले रहे हैं, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होगा। तो ABC, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री है वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब हाइट ही ड्रॉ होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा D। तो जब आपके राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसमें से आप एक हाइट ड्रॉ करते हो तो वो हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, तो उसका नाम क्या है BD, तो यहाँ पे आएगा BD का स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और उसके बाद जिसको AC को आधा हुआ D के वजह से, तो ये AD मल्टीप्लाई बाय DC, यहाँ पे आएगा AD मल्टीप्लाई बाय DC, ये यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको नाम क्या देंगे, थ्योरम ऑफ अ ज्योमेट्रिक मीन, अंडरस्टैंड। उसके बाद कॉन्वर्स ऑफ अ पाइथागोरस, ये सब आपको ना डायग्राम देखने के बाद ही पता चलने वाला है, तो ये थोड़ा थोड़ा डायग्राम आपको देख के समझ में आना चाहिए। फिर है पाइथागोरस, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, तो सेम ही होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ABC 90 डिग्री, मतलब ये अभी कॉन्वर्स क्या, पाइथागोरस में क्या बताया था, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस होगा, ये फर्स्ट साइड ये सेकंड साइड, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB प्लस BC स्क्वायर, राइट, ये होगा। अगर आपको अभी क्वेश्चन में दिया है कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग ने देखा था,
उसके अकॉर्डिंगली अगर ऐसे प्रूफ होता है तो आपका एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब आपको प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है या नहीं, तो ये 90 डिग्री होगा। तो उसके लिए हम लोग लेंगे कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम नहीं ले सकते, अंडरस्टैंड। तो ये हो गई आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करके दे रहा हूँ, फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विथ रिजल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं ये वो प्रूव करना है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था जब मैं प्रॉपर्टी आपको बता रहा था, और ये नेक्स्ट है। और टोटल वहाँ पे 6 क्वेश्चन है, रिमेनिंग आपके लिए क्या होगी होमवर्क होंगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन तो किया है, फिर भी मैं आपको ये सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, फिर 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, फिर 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो बड़ा नंबर ये है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे। सो 9 + 16 क्या हो जाएगा 25, मैच कर रहे। सो देयरफॉर 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो देयरफॉर 3, 5, 4 इज पाइथागोरन ट्रिपल। समझ में आया हो गया आपको, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। नेक्स्ट वन, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर ये है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे। 16 + 81, तो 6 + 1 7 और 8 + 1 9। तो दोनों मैच कर रहे हैं नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 स्क्वायर नॉट इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, सेमली ये। सो देयरफॉर 4, 9, 12 इज नॉट अ पाइथागोरम ट्रिपलेट। इतना ही है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, समझ में। और ये बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए आएगा, मतलब आएगा। ओके, थैंक यू।